साथियों, आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1579 विक्रम संवत में उत्तर प्रदेश के बादा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता पंडित आत्माराम दुबे तथा माता हुलसी देवी थीं। विद्वानों का मत है कि इनके माता पिता ने बाल्यकाल में ही इनका त्याग कर दिया तथा इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नर हरिदास के संरक्षण में हुआ। इन्हीं की देख रेख में तुलसीदास ने भक्ति एवं ज्ञान की विद्या अर्जित की और शिक्षा पूरी होने के उपरांत ये पुनः अपने ग्राम राजापुर आ गए, जहाँ पर इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली से हुआ। ये अपनी पत्नी को बहुत अधिक प्रेम करते थे, जिसमें एक बार रत्नावली इनसे खिन भी गई होकर बोली कि आप जितना ध्यान मुझे देते हैं, अगर इससे कम ही ध्यान प्रभु भक्ति में देते तो साक्षात प्रभु के दर्शन आपको हो जाते। रत्नावली की ये बात इन्हें दिल पर चोट कर गई और वह प्रभु की भक्ति की ओर उन्मुख हो गए। रत्नावती की बातों से इन्हें वैराग्य हो गया। इसके उपरांत काशी के विद्वान शेष सनातन से तुलसी ने वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए श्री राम के पावन चरित्र का गुणगान करने लगे। इनका सर्वाधिक समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में व्यतीत हुआ, किंतु अपने अंतिम समय में ये काशी आ गए और सन 1623 ईस्वी को इन्होंने राम राम कहते हुए काशी के 80 घाट पर परमात्मा में विलीन हो गए। तुलसीदास जी ने अनेक रचनाएं लिखी हैं। इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। हिंदू धर्म में इनकी कई रचनाओं को पढ़कर भगवान राम, हनुमान और अन्य देवी देवताओं की प्रार्थना स्तुति की जाती है। तुलसीदास जी की रचनाओं को सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में पढ़ा जाता है। अब मैं आपको तुलसीदास जी द्वारा लिखी प्रमुख रचनाओं को याद रखने की ट्रिक बताती हूँ। इनकी रचनाओं में गीतावली, श्री रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा प्रसिद्ध हैं। अब इनको याद करने का तरीका है, गीता राम दो कवि हैं। गीता गीतावली, राम श्री रामचरितमानस, दोहावली, कवि कवितावली हैं हनुमान चालीसा। इस तरह आप आसानी से इनकी रचनाओं के नाम याद कर सकते हैं। गीतावली तुलसीदास जी द्वारा रचित कृतियों में से एक प्रमुख कृति है। इसे ब्रज भाषा में लिखा गया है। गीतावली में भगवान श्री रामचंद्र जी के कुछ मार्मिक और भावनात्मक दृश्यों को गीतों के माध्यम से दर्शाया गया है। तुलसीदास की गीतावली को कुल 7 खंडों में विभक्त किया गया है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे रामचरितमानस में दर्शाया गया है। आगे है श्री रामचरितमानस। तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस एक सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन, उनके चरित्र का वर्णन किया गया है। हमारे आपके घरों में हम रामचरितमानस का पाठ किया करते हैं। मंदिरों में, हिंदू धर्म में इसकी बहुत मान्यता मानी जाती है। रामचरितमानस को कुल 7 खंडों में विभक्त किया गया है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। आगे है दोहावली। तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली किसी एक विषय की कृति नहीं है। इसके अनेक दोहे तुलसीदास जी की अन्य रचनाओं में भी मिलते हैं, जैसे रामचरितमानस, गीतावली। अब नेक्स्ट करते हैं कवितावली। तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली को ब्रज भाषा में लिखा गया है।
इसमें श्री रामचंद्र जी के इतिहास का वर्णन किया गया है। इस रचना में कवित्त एक प्रकार का छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं। सवैया और चौपाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हनुमान चालीसा। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें हनुमान जी के कार्यों और गुणों का गुणगान किया गया है। आज भी हनुमान चालीसा को पढ़कर हनुमान जी की हर मंगलवार को वंदना भी की जाती है।